Minute. So, what we have talked about the mindfulness. Mindfulness is living in the present moment, awareness of the present moment without judgment, with kindness. हम उसके लिए ना हार्श हो रहे, ना ज्यादा सॉफ्ट हो रहे, ना कोई जजमेंट है, क्योंकि हम जजमेंट ही नहीं है तो हार्श और सॉफ्ट होने का भी सवाल नहीं होता. वी आर जस्ट काइंड. इनर अवेयरनेस, इनर काइंडनेस कम्स अक्रॉस ओवर द अर्थ. वो हमें घेर लेती है. तो ये हमारे ब्रेन को ऑटोमेटिक रिएक्शन से कॉन्शियस रिस्पॉन्स पे शिफ्ट करती है माइंडफुलनेस. सो व्हाई वी नीड माइंडफुलनेस टुडे. जरूरत है क्यों, क्यों जरूरत आन पड़ी. आज से पहले इतनी बात होती ही नहीं थी. होती ही नहीं थी. अभी क्या हुआ. बिकॉज उस समय लोगों का लाइफस्टाइल बहुत सिंपल था. कोई ज्यादा हसल वसल नहीं थी. इतना एक्सपोजर नहीं था टेक्नोलॉजी से. इन्फोबेसिटी नहीं थी. आज के टाइम में इन्फोबेसिटी भी एक कारण बन गई है माइंडफुलनेस को अपने रूटीन में इंक्लूड करने का. बिकॉज हमारा माइंड जो है, व्हाट इट डस, व्हाट इट डस, ये इट कीप्स वेंडिंग 40 to 50% ऑफ द टाइम. अभी भी एक जस्ट सिंपल पॉज कि आप एक बार रुकें और सोचें कि अभी आपने क्या, अभी आपका दिमाग कहाँ चल रहा है, आपके माइंड में, मन में क्या चल रहा है. आर यू फुली प्रेजेंट हियर. इस 1 घंटे की वर्कशॉप में बीच बीच में आप नोटिस करते रहना कि कितनी बार, यहाँ तो मैं बोल रही हूँ, रिमाइंड करा रही हूँ, बट पूरे 24 घंटे में तो कोई हमें याद ही नहीं दिला रहा कि हमें प्रेजेंट में रहना. एवरीबडी इज जस्ट, फोन हमें कह रहा है कि मेरे को देखो, टीवी कह रहा है मुझे देखो, दे ऑल आर कॉलिंग. वो क्योंकि वो वहां है और वो आपको भी बुला रहे हैं, मुझे भी बुला रहे हैं, सबको बुला रहे हैं. तो वी हैव लोड ऑफ इनविटेशंस टू गेट डिस्ट्रैक्टेड. तो इसीलिए हमारा माइंड जो है आज के टाइम में वैंडरिंग का जो सिनेरियो है वो मोर प्रोमिनेंट हो गया है. और क्रॉनिक उसकी वजह से क्या है, क्योंकि अब 40 to 50% घूम रहा है इधर उधर, भाग रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है. इवन नींद में भी शांत नहीं है. अब आप में से कितने लोगों को सो के उठने के बाद भी स्ट्रेस्ड आउट लगता है, फटीग फीलिंग होती है. कितने लोगों को जब पूरी रात की जितने घंटे आपकी स्लीप की नीड है, या जो आपने एक टारगेट सेट किया हुआ है, परंतु सुबह उठ के फिर भी वही थका थका लग रहा है. ऐसे लग रहा है कि थोड़ी देर और मिले सोने को, जब हम 7 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, जितना भी हमारा टारगेट है, वटेवर, हमारी जो कंडीशनिंग हुई है कि हमें 8 घंटे सोना है, 7 घंटे सोना है. सो कितने लोगों को सुबह उठकर बस ऐसा फील होता है कि वाह, मजा आ गया. नो. बिकॉज नींद में भी हमारा माइंड एक्टिव रहा, नींद में भी चलता रहा, 24/7 चल रहा है. बिकॉज पूरे दिन में उसे बहुत सा काम करना है, इतना काम मिला है उसे. उसे 60 to 70 thousand थॉट्स अपने अंदर लानी है. हमारे मन में 60 to 70 thousand थॉट्स चल रही हैं. पूरे दिन में 24 घंटे में इतना काम करना है. आपको बोला जाए कि 60 से 70 हजार सेंटेंस कितने दिन में लिख पाओगे. कितने दिन में लिख पाओगे. 60 से 70 हजार सेंटेंस लिखने हैं आपको, वर्ड्स ही. चलो, चलो मैं सेंटेंस भी छोड़ती हूँ. वर्ड्स बोलो, आप कितने दिन में लिख पाओगे. हैव यू एवर थॉट. कैन यू इमेजिन कितने दिन में लिख पाओगे. परंतु हमारा छोटा सा मन है ना, वो उतने विचार ला रहा है, और हर विचार के साथ पूरी कहानियां, पूरी रामायण है. अभी मैंने रामायण बोला तो आपके दिमाग में रामायण के करेक्टर आ गए. रामायण सीरियल आ गया, रामायण के बारे में सोच लिया आपने. हैज इट हैपेंड और नॉट. 4-5 डेज. अभी अभी देखिए ना आप, कितनी खूबसूरती है हमारे मन की. इतनी तेजी से भाग के कहाँ कहाँ पहुंच के आ गया. अरुण गोविल को देखाया, वो कौन, दीपिका थी जो सीता बनी थी उसमें. या फिर कोई, अभी आपने कोई कार्टून देखा हो किसी ने रामायण का, तो वो आ गया दिमाग में. मतलब कुछ कुछ चला. हाउ ब्यूटीफुली इट इज वर्किंग फॉर अस. हमारा काम कर रहा है. परंतु आयरनी ये है, आयरनी ये है कि ये बना तो हमारे लिए था, परंतु हमारे ऊपर हावी हो बैठा. मतलब दिस वाज जस्ट लाइक अ हेल्पर फॉर अस. और वो हेल्पर ऑनर बन गया. हम मन के गुलाम हो गए, और मन हमारे ऊपर हावी हो गया. जो ये कर रहा है वही हम, जो ये करा रहा है,
मेरा मन नहीं है, मैंने ये नहीं किया, मेरा मन नहीं है, मैं यहाँ ये नहीं कर पा रही, मेरा मन नहीं है तो मैं ये नहीं कर रही, मेरा मन कर रहा है फोन चलाने का, मेरा फोन कर रहा है टीवी का, मेरा मन बाहर घूमने का है, मेरा मन ये खाने का, सारा कुछ मन से। बट हमारा विजडम, हमारा विवेक वो खो गया। तो द डे व्हेन वी डिसाइड टू लिव माइंडफुली, द शिफ्ट हैपेंस। बिकॉज जब इतना सारा काम वो कर रहा है तो वो स्ट्रेस्ड आउट है, और वो हमारी बॉडी पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसलिए जो वो स्ट्रेस बन गया वो क्रॉनिक बन गया, मन को इतनी स्पीड इतनी स्पीड इतनी स्पीड में जो काम करना पड़ रहा है, इट हैज बिकम स्ट्रेस्ड आउट, शांत हो नहीं रहा, और वो सारा हमारी बॉडी पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड दैट इज द थिंग, कि हमारी लाइफ में इतने स्ट्रेस हैं जो ऑलवेज विदाउट फेल चल रहे हैं, नॉन स्टॉप, बस बज रहा है बज रहा है बज रहा है, उसका डंका बज रहा है स्ट्रेस का। छोटे से बच्चे से भी बात करो, ही विल से कि मेरे को बड़ा स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, आपको क्या पता। तो इसी स्ट्रेस की वजह से हम सर्वाइवल मोड पे हैं, थ्राइविंग मोड पे आ ही नहीं पा रहे। सो द ब्रेन रिएक्ट्स टू इमेजिन स्ट्रेस लाइक अ रियल डेंजर। अभी होता क्या है, होता क्या है, अब वो रिपीटेड थॉट जो है वो क्या है, 80% थॉट्स रिपीटेशन है। 80% थॉट्स आर रिपीटेशन, यानी कि 60 से 70 हजार जो थॉट्स आई, उसमें 80% तो रिपीटेड थॉट्स थी, बाकी न्यू तो सिर्फ 20% थॉट्स आई, और न्यू अगले दिन रिपीटेड हो जाएंगी। तो रिपीटेड थॉट से क्या बन गया, हमारी हमारी पर्सनैलिटी बन गई। जो हमने सोचा हम वो होते गए, और हमारी पर्सनल रियलिटी डिसाइड कर दी हमारी थॉट्स ने। हमने जो बार बार सोचा, उस पर रिएक्ट किया, और उसको रियल माना। आपके घर में मान लीजिए कोई मिस हैपनिंग हुई एट अ सर्टेन टाइम, कोई मिस हैपनिंग हुई आपके आस पड़ोस में, बिकॉज आई वॉज टॉकिंग टू अ पर्सन, एक एग्जाम, एक मतलब रियल लाइफ, या करूं या ना करूं, बिल्कुल होता है। वो हमारी ड्युअलिटी होती है, द्वंद होता है, मन का अंतर्द्वंद। तो हम बात कर रहे थे कि एक रियल लाइफ एग्जांपल शेयर कर रही हूँ आप लोगों से, और आप देखना कि आप वैसा कैसे कैसे कर रहे हो, और हर व्यक्ति कर रहा है वो, हर व्यक्ति कर रहा है। एक पर्सन जिसके पास, जिसने न्यूज देखी टीवी में कि किसी के घर खाना बन रहा था और कुकर फट गया, कुकर फट गया, एंड उस घर में बहुत मतलब जो खाना बना रहा था पर्सन, वो ही गॉट बर्nt। उसने तुरंत उठाया फोन, सबको फोन घुमा दिया कि कुकर में कोई खाना नहीं बनाएगा, अपने घर में तो फोन किया, अपने सब रिश्तेदारों के घर भी फोन कर दिया। तो ये क्या था, अरे उनके घर कुकर फटा, तुमने सोचा कि वो, यू एज्यूम्ड इट फॉर योर सेल्फ, आपने उसकी कल्पना कर ली। आप ये देखो ना कि जैसे ही कोई बाहर कहता है कि कोई बच्चे उठाने वाला गिरोह, तो आप तुरंत अपने बच्चों को सतर्क करना तो एक बात है, आप उनके लिए डर डर से भर जाते हो। जैसे ही बच्चा लेट हुआ, अब किसी ने आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, तो आपके मन में अलग अलग ख्याल आएंगे, या फोन नहीं उठाया किसी ने, और आपके मन में नेगेटिव थॉट्स की सीरीज शुरू होगी, कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो, कहीं कुछ बुरा ना हो गया, पता नहीं क्यों नहीं उठा रहे, पता नहीं क्यों नहीं उठा रहे, और वो बंदा बिजी होगा उस समय, नहीं उठा पाया, परंतु आपके माइंड ने कहानी बना दी, आपके माइंड में घोड़े दौड़ने लगे। सो इन सब की, अब वो हम कॉन्शियसली तो कोई भी स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना चाह ना, तो स्ट्रेस वहां से बन रहा है कि जब हम रिपीट कर रहे हैं कहानियों को, हर कहानी को अपने ऊपर ले रहे हैं, हर कहानी को रिपीट कर रहे हैं बार 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 बार। बिकॉज न्यूरो साइंस कहती है कि कोई भी स्ट्रेस जो है हमारी एग्जिस्टेंस पे, हमारे बीइंग पे कुछ सेकंड्स रहता है, तो फिर वो स्ट्रेस लंबा क्रोनिक कैसे हो जाता है, वो है रिपीटेशन। दैट इज द स्टोरी ऑफ रिपीटेशन। अब गुड न्यूज ये है कि जब रिपीटेशन से हमारी नेगेटिविटी क्रिएट होती है, तो वो पॉजिटिविटी में क्यों नहीं हो सकता। तो जो चीज हम बनना चाह रहे हैं उसको रिपीट 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 करें, तो क्या हमारी पर्सनैलिटी, हमारी पर्सनैलिटी यानी कि पर्सनल रियलिटी, क्या वो चेंज नहीं हो सकती। यस, इट इज पॉसिबल। तो हमारी जो स्ट्रेस्ड आउट पर्सनैलिटी है, हमारी जो वेंडरिंग माइंड की पर्सनैलिटी है, जो हमारा डिस्टर्ब्ड हमें पैटर्न लगता है, वो भी चेंज हो सकता है। सो आगे आने वाले सेशंस में हम इस पर डीपली काम करेंगे। अभी हम
शुरू करेंगे छोटी छोटी माइंडफुलनेस चीजों से। माइंडफुलनेस, सो आई थिंक ये तो सबको क्लियर कि माइंडफुलनेस जरूरत क्यों है, क्या जरूरत है माइंडफुल होने की अभी। बिकॉज हमारा माइंड जो है ना, आपको एक बहुत बड़ा फैक्ट बताती हूँ हमारे माइंड के बारे में, कि जो हमारा माइंड है वो इट डज नॉट नो डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। क्योंकि माइंड टोटल इमेजिनेशन, इमेजिनेशन आ कहाँ से रही है, आ कहाँ से रही है, इमेजिनेशन कहाँ से आ रही है? हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से, हमारे बिलीफ से, इंफॉर्मेशन से, हमारे एनवायरनमेंट से, इन सब से हमारी इमेजिनेशन बन रही है। अभी मैं आपको एक शब्द दे रही हूँ, ग्रीन। अभी फर्स्ट थिंग आपके माइंड में क्या आई? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, फर्स्ट थिंग क्या आई आपके दिमाग में? ग्रीन के साथ क्या आया दिमाग में? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। पहला शब्द, कोई कहानी नहीं, सिर्फ पहला शब्द जो आपके दिमाग में ग्रीन बोलते ही आया। व्हाट केम टू योर माइंड? प्लांट्स, ओके। और वेज, धनिया। अभी मैंने ग्रीन ना तो कोई पिक्चर दिखाई, ना मैंने कोई उसके आगे ऑब्जेक्ट बताया, ना ही मैंने कोई ऑब्जेक्ट बताया। ड्रेस आ गई। तो ये कहाँ से आया? हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस थे, हमने जो देखा था वहीं से आया। और ये जरूरी भी है, परंतु हर चीज, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। एक बुक है बहुत सुंदर, आई विल शेयर विद यू, अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो। आई विल शेयर, जस्ट गिव मी अ रिमाइंडर कि मुझे वो शेयर करनी है। तो ये हमारे हम माइंड डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। इसको कल्पना और रियलिटी में कोई फर्क नहीं पता। जो हमने कल्पना की उसे ये रियलिटी मानता है, क्योंकि माइंड का ना अपना कोई, अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये हमारे हर बात को, मतलब इसे अच्छे बुरे का भेद नहीं पता हमारे मन को। ये सिर्फ ये बिलीव करता है कि जो हम रिपीटेडली सोच रहे हैं, जो हम फील करें। अब सोचना, इसे कोई शब्द तो पता ही नहीं है, इस तो फीलिंग पता है। हमारे मन की लैंग्वेज है फीलिंग, और जो भी रिपीटेड फीलिंग है उसे रियलिटी मानता है। इट सेज ओके। अगर मैं बोलूं कि मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, तो वो सिर दर्द, सिर दर्द, सिर दर्द, यानी कि वो ये सोचेगा कि इसे दर्द पसंद है। इट विल से ओके, हुकुम, जो हुकुम मेरे आका। राइट। थोड़ा बिगड़ गया हमारा जो मन, हमारा हेल्पर था, हमारे को असिस्ट करने आया था। सो इट विल से यस बॉस, एंड इट विल जस्ट मेक इट आर पर्सनैलिटी। बिकॉज इसे इमेजिनेशन और रियलिटी में कोई फर्क ही नहीं पता। तो ये उसी को ही सच मानता है जो इमेजिन कर रहे हैं। तो हमें काम कहाँ करना है? कॉन्शियस इमेजिनेशन पे, कॉन्शियस चॉइस पे। जो हम रिपीट कर रहे हैं, जो हमारी इमेजिनेशन है, उसे बोलना है। तो अभी सबसे पहला काम आपको क्या करना है? अपने शब्द, शब्दों पे ध्यान देना है, कि हम कॉन्शियसली शब्द बोलें। चाहे आप कुछ भी फील कर रहे हैं, बट बोलना वो है जो आपको चाहिए। एंड विद इन 1 वीक आई अश्योर यू कि आपने एक हफ्ता उस बात को रिपीट किया जो आपको चाहिए, तो इट विल ब्रिंग यू वट एवर यू वॉन्ट। आपको ग्लिम्सेस तो मिलने शुरू हो ही जाएंगे। सो जस्ट स्टार्ट दोस। Isn't it an eye-opening moment? अभी तक जितना हमने डिस्कस किया, उसमें आई ओपनिंग क्या है आपके लिए? व्हाट इज आई ओपनिंग फॉर यू? एंड बड़ी ब्यूटीफुल थिंग है कि हमें पता सब है, परंतु फिर भी हम, वी आर ड्रिवन बाय द माइंड। सो लेट्स, हाउ इट बेनिफिट्स। अब माइंडफुलनेस के फायदे भी समझ लें, क्योंकि हम पूरी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। हाउ इट बेनिफिट्स अस, ये हमारे फोकस और क्लैरिटी को बढ़ाता है, क्योंकि हम प्रेजेंट में जीना शुरू करते हैं। हमारे 99% जो हमारे चैलेंजेस हैं, हमारा वेंडरिंग माइंड है, हमारे फोकस का, क्लैरिटी का, क्लैरिटी में
जो डिस्टरबेंस है, जो हमारे फोकस में डिस्टरबेंस है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। तो माइंडफुलनेस जैसे जैसे बढ़ती है, हमारा फोकस और क्लैरिटी बढ़ता है। कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जो चाहते हैं कि अगर फोकस इंक्रीज हो जाए तो कितनी वंडरफुल थिंग हो, हम बिल्कुल फोकस हो जाए। क्योंकि सिर्फ फोकस का मतलब ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं तो फोकस, हमें हर काम में फोकस चाहिए। हर काम में, इवन आप घर का खाना भी बना रहे हैं तो भी आपको फोकस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। अदरवाइज हाफ ऑफ द टाइम एंड अप विद द डिल्यूजन्स, हाफ ऑफ द टाइम एंड अप विद द कंफ्यूजन्स, कि करें क्या। करने में काम को उतना टाइम नहीं लगता जितना अपना उसको डिसीजन लेने में। क्योंकि जब हमारा माइंड ओवर थिंक करता है, स्ट्रेस्ड आउट होता है, तो हमारा प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, हमारे ब्रेन का फ्रंटल लोब वो बंद हो जाता है, वो स्लो पड़ जाता है या काम करना बंद कर देता है। एंड हमारी जो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स है वो हमारी डिसीजन पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारी डिसीजन पावर हमारे प्री फ्रंटल कोर्टेक्स का काम है। डिसीजन यानी कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या गलत है, क्या ठीक है, टू मेक चॉइसेस। अगर आप चॉइस करने में क्लियर नहीं हैं, आपके पास आर्ट ऑफ चॉइस नहीं है, तो यानी कि आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव नहीं है। क्योंकि जब हम रेगुलर स्ट्रेस में रहे हैं तो हमारा एमिगडाला एक्टिवेट हो गया, हमारे ब्रेन का वो पार्ट जो कि हमारे जो कि हमारे स्ट्रेस, यानी कि जो हमारे को सेफ रखने के लिए काम करता है, कि अभी डेंजर है, डेंजर जोन में जो हमारा ब्रेन का पार्ट एक्टिवेट होता है, हमारा फाइट मोड एक्टिव हो जाता है। तो वो एक्टिव हो गया स्ट्रेस ले लेके, तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स स्लो होता गया। तो जब हम स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं माइंडफुली, क्योंकि जैसे हम माइंडफुल होना शुरू होते हैं, बहुत बार ये होता है कि जब हम प्रेजेंट में आते हैं, क्योंकि सारे स्ट्रेस कहाँ से हैं? सारे स्ट्रेस कहाँ से हैं? पास्ट से हैं या फ्यूचर से? इधर पास्ट या फ्यूचर, वहीं से स्ट्रेस आ रही है। प्रेजेंट में कोई स्ट्रेस नहीं है। अभी आप बैठे हैं, जस्ट लेट मी नो कितने लोग अब जिस जगह बैठे हैं वहां कुछ स्ट्रेस का कारण है। एटलीस्ट अ क्लियर नो। अभी जहां बैठे हैं आप बिल्कुल रिलैक्स बैठे हैं, अगर सिर्फ प्रेजेंट की बात करें। क्योंकि जो अभी राइट नाउ द इमीडिएट मोमेंट है, उसमें कोई स्ट्रेस का कारण ही नहीं है। सारा आप जितने भी देखेंगे स्ट्रेस के कारण आते हैं पास्ट से या फ्यूचर से। पास्ट से, फ्यूचर से। पास्ट से आ रहा है तो वो गिल्ट के रूप में स्ट्रेस ला रहा है, और फ्यूचर के रूप में आ रहा है तो एंग्जाइटी के रूप में स्ट्रेस ला रहा है। तो सारे वरीज और स्ट्रेस जो हैं वो पास्ट और फ्यूचर के ही पड़े हैं। प्रेजेंट मोमेंट तो है, उसे आप जी रहे हैं। और प्रेजेंट मोमेंट अगर चैलेंज भी है ना, तो उसको आप चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करेंगे। वो आपको स्ट्रेस नहीं देगा, वो आपको फाइट फ्लाइट मोड में ले आएगा। मान लो आपकी गाड़ी कहीं कहीं लग गई, तो आप उस मोमेंट में क्या करोगे? आप बैठ के सोचोगे, ओ गाड़ी लग गई, ओहो गाड़ी लग गई। विल यू डू दिस? मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, गाड़ी लग गई, नहीं। आप उस समय क्या स्टेप लेना है, फटाफट वो काम लग जाएंगे। इमीडिएट गाड़ी बंद हो गई है तो मैकेनिक का फोन ढूंढेंगे, फोन करेंगे तो उधर वो करेंगे, वो उस काम में लग जाएंगे। उस समय तो स्ट्रेस नहीं होगा, उस समय स्ट्रेस नहीं होगा। परंतु बाद में या पहले, अब अगली बार जब आप गाड़ी निकालेंगे तो वो पास्ट वाला जो एक्सपीरियंस हुआ ना कि गाड़ी लगी थी, गाड़ी बंद हो गई थी, तो यू विल चेक एवरीथिंग। और जरा सा उसमें कुछ फॉल्ट नजर आएगा तो यू विल गेट स्ट्रेस्ड आउट, ओहो कैसे जाऊं, और फिर पूरा टाइम वो रिपीट होगा, एंड दैट विल इनवाइट मोर स्ट्रेस। सो इजंट इट कि स्ट्रेस, अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में माइंडफुल हो जाएं तो हमारा स्ट्रेस खत्म हो जाए, और स्ट्रेस खत्म होगा तो हम प्रेजेंट मोमेंट में जिएंगे, प्रेजेंट मोमेंट में होंगे तो फोकस और क्लैरिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। सो दिस इज द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट। फोकस और क्लैरिटी किस में नहीं चाहिए? आपको हर चीज में चाहिए। आपको सिंपली खाना बनाना है, ड्राइव करना है, पढ़ना है, अपने ऑफिस में काम करना है, बच्चों के साथ टाइम बिताना है, फैमिली के टाइम साथ बिताना है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम जहाँ हैं वहाँ है ही नहीं। या तो हम ऑफिस में हैं तो घर बैठे हैं, मेंटली घर बैठे हैं, और घर पे हैं तो ऑफिस में बैठे हैं मेंटली। तो उस मोमेंट को तो हम जी ही नहीं रहे। अगर फैमिली टाइम भी है, उसमें आप ऑफिस का स्ट्रेस छोड़ दो। आप माइंडफुल हो जा कि मैं अब अपनी फैमिली के साथ हूँ, अब ऑफिस का कुछ नहीं हो सकता, छोड़ दो। ऑफिस में है तो अब मैं फैमिली का क्या कर सकता हूँ, तो लिव इट। तो इमीडिएटली योर स्ट्रेस विल रिजॉल्व, बात खत्म हो जाएगी। एंड
दैट्स वाई माइंडफुल्स बिगेस्ट बेनिफिट आई कॉल कि ये ब्रिंग्स फोकस एंड क्लैरिटी। और दूसरा है, हमारे स्ट्रेस कोजिंग हार्मोन्स को ये रिड्यूस करता है, क्योंकि ये डोपामिन बनाता है, कोर्टिसोल का लेवल, क्योंकि जब हम प्रेजेंट में हैं, तो स्ट्रेस नहीं है, तो ऑटोमेटिकली कोर्टिसोल कम हो गया और डोपामिन बनने शुरू हो गया। और डोपामिन के साथ साथ अगर हम उस स्ट्रेस को पूरी तरह से अपनी लाइफ से हटा पाए, प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू कर दे, तो वन डे वी विल बी एबल टू क्रिएट द सेरोटोनिन ऑल्सो। सेन ये हमारे इमोशंस को, क्योंकि जब, एक बात बताइए, अगर आप माइंडफुल हैं, आपको किसी ने कुछ बोला और आपने माइंडलेसली उसको रिस्पॉन्ड कर दिया, रिस्पॉन्ड नहीं किया, रिएक्ट कर दिया, क्योंकि स्ट्रेस में तो रिएक्शन ही होते हैं। आपके बच्चों ने कुछ मांगा, या हस्बैंड ने कोई बात की, या आपके बॉस ने कुछ कहा, और आपने पलट के जवाब दे दिया कि ये पड़ी नौकरी, जा रहा हूं मैं, नहीं चाहिए ऐसी नौकरी जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। एंड यू विल इमिडिएटली, बॉस बोलेगा कि चलो ठीक है, बाय बाय, यू आर। तो हम अपने इमोशंस को समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि हम प्रेजेंट में नहीं हैं। अगर हम प्रेजेंट में होंगे, माइंडफुल होंगे, तो हमें पता चलेगा कि दिस इज टेम्परेरी। अभी मुझे जो एंगर, जनरली क्या होता है कि जब हम गुस्सा आता है, तो हम गुस्सा ही हो जाते हैं, मैं गुस्सा हूं। और होता यह है कि उस समय हम गुस्सा गुस्सा हमें आया, ना कि हम गुस्सा हो गए। और होता उल्टा है कि वो हम गुस्से से, स्ट्रेस से, हमारा एग्जिस्टेंस क्या, आई एम स्ट्रेस्ड आउट, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस अभी मतलब जो चीज हो रही है, जो चीज आई है, तो वो टेम्परेरी है, दैट इज गेस्ट, वो चली जाएगी। बट जो हमारी एग्जिस्टेंस बन गई, हमारी बीइंग बन गई, तो उसके साथ हमने अपनी आइडेंटिटी जोड़ ली, हमारी पर्सनल पर्सनल रियलिटी बन गया वो। और अगर हम माइंडफुली जीना शुरू करें, तो हमें पता चलेगा दिस इज टेम्परेरली, दिस टू शेल पास। तो हमारे इमोशंस को रेगुलेट करना आ जाएगा, और हमारा माइंड बॉडी कनेक्शंस बढ़ेगा, क्योंकि अभी हमारा माइंड हमारी बॉडी को चला रहा है, उनमें एक कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर हम माइंडफुली जीना शुरू करेंगे, तो हमारी माइंड और बॉडी में एक हार्मनी बनेगी, दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, बिकॉज वो हमें असिस्ट करने के लिए भगवान ने हमारे अंदर बनाया, ना कि हमें ओवर पावर करने के लिए, हमें चलाने के लिए। परंतु वो उल्टा रहा है, मालिक तो हम ही थे ना, हमारी कॉन्शियसनेस थी, बट वो छोड़ दी हमने, अपनी मालकियत छोड़ दी उस पे। सो व्हाट हैपेंस कि, चलो एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं, राइट? सिट कंफर्टेबली, सिट कंफर्टेबली, में आपको पता चलेगा कि हम माइंडफुली जब होते हैं, ओके। एंड इफ पॉसिबल, टर्न ऑन योर कैमरास, देयर मे बी एन एनर्जी एक्सचेंज ऑल्सो, हो सकता है मेरी तरफ से कोई एनर्जी आपकी तरफ ट्रांसफर हो। सो इफ पॉसिबल, टर्न ऑन योर कैमरास, ये गुड टू सी द ब्राइट फेसेस, या। सो let's pause for a moment. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Take a long, deep breath. Inhale and exhale. लंबी गहरी श्वास अंदर, नाभि तक महसूस करें, नाभि को ऊपर उठने दें, तो जाती श्वास के साथ नाभि को गिरने दें, अंदर जाने दें, नाभि को अंदर जाने दें। Once again, inhale. फील द राइज ऑफ नेवल, अपनी नाभि को उठता महसूस करें, होल्ड करें, नाभि को बाहर रहने दें, और अब एक्सेल करें, नाभि को अंदर जाता महसूस करें। एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। नाउ ब्रिंग योर अवेयरनेस, अपने ध्यान को अपने टंग पर लेकर आए, सबसे पावरफुल बॉडी पार्ट, उसे ढीला छोड़ दें, रिलैक्स छोड़ दें अपनी टंग को। फील करें अपनी टंग को, अपनी जॉ को भी, जबड़े को भी रिलैक्स छोड़ें। अब आपको कुछ नहीं करना, जो भी बॉडी पार्ट में बोलूं वहां ध्यान लेके जाना है, और उसे बोलना है रिलैक्स,
Now bring your attention onto your forehead, अपने माथे पर, अपने सिर पर, कानों पर, पूरे फेस पर। अपने चमकते चेहरे को देखें, मन ही मन बंद आंखों से। गले को ढीला छोड़ें, अपने वोकल ग्लैंड्स को। ड्रॉप योर शोल्डर्स, चेस्ट, बैक ऑफ द चेस्ट। अपनी बाजुओं को ढीला छोड़ें, एल्बोज, फोर आर्म्स, हैंड्स, palms, back of the hands, fingers, and now the entire arms, both right and left. Now relax your stomach, back, entire back, buttocks, your thighs, your knees, legs, your feet. अब बंद आंखों से पूरी बॉडी को महसूस करें। पूरी बॉडी को, और फील करें कि आपकी बॉडी के चारों तरफ एक एनर्जी का रिंग है, एक छल्ला है। दैट इज योर बायोमैग्नेटिक फील्ड, योर ओरा। आपका ओरा है वो। दिस इज अ वाइट कलर। दैट्स अ वाइट कलर एनर्जी रिंग अराउंड योर बॉडी। उसे महसूस करें। वो आपके सिर से कुछ इंच ऊपर है। पूरी बॉडी के चारों तरफ जो लेयर बनी है वो कुछ इंच है। उसका फैलाव है वो आपके बायोमैग्नेटिक फील्ड, आपके ओरा का। जैसे जैसे आप शांत हो रही हैं, आपके ओरा का साइज बढ़ रहा है। अब महसूस करेंगे वाइट कलर का लाइट आपकी बॉडी के चारों तरफ जो था वो 1 फीट तक फैला, और बढ़ा 2 फीट तक, 3 फीट तक, और धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल गया जहां आप बैठे हैं। और इसके संपर्क में आने वाला हर प्राणी, हर वस्तु, हर व्यक्ति बस वो शांत रिलैक्स हो गई जैसे आप रिलैक्स हैं। बाहर से आती हुई हर आवाज आपको और अंदर तक लेकर जा रही है और शांत कर रही है। आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं। विचार भी आ रहे हैं, परंतु आप उनके साथ बह नहीं रहे, आप सिर्फ देख पा रहे हैं। यू आर एब्सोल्युटली माइंडफुल, यू आर अवेयर फॉर द प्रेजेंट मोमेंट। हर चीज आप देख पा रहे हैं बंद आंखों से, अपने मन की आंखों से देख पा रहे हैं, अपने अंदर और अपने बाहर। आप एनर्जी के सेफ रिंग में बैठे हैं। अपने ध्यान को अपने हार्ट पर लाएं, अपने हार्ट के सेंटर में। और अपने गट पर लाएं, यानी कि आपके अपर स्टमक पर। इन दोनों के बीच का कनेक्शन फील करें। फील करें कि आपके गट से लेकर आपके हार्ट तक एक लाइन कनेक्ट हो गई, और आपकी एनर्जी आपके हार्ट हार्ट और गट में एक बैलेंस क्रिएट कर रही है, और एक शांति, स्थिरता, रिलैक्सेशन का जो बोध हो रहा है, जो फीलिंग हो रही है, दैट इज अल्टीमेट।
आपका हृदय ग्रैटिट्यूड से भरता जा रहा है। अब से इन योर हार्ट, थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, थैंक यू फॉर बीइंग माइंडफुल, थैंक टू योरसेल्फ। अब अपनी चलती हुई श्वास को ग्रैटिट्यूड करें, थैंक यू बोलें, थैंक यू फॉर कीपिंग मी अलाइव, थैंक यू मुझे जीवन देने के लिए। You are the only reason I am alive. I can listen, I can feel. You are the only reason. Now bring your awareness once again to your ongoing breath without any conscious effort. कोई भी प्रयास नहीं करना, सिर्फ ध्यान को अपनी नोज की टिप पर लाएं। लंबी गहरी श्वास लें, हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएं और दोनों हाथों को जोड़ते हुए ग्रैटिट्यूड से भरते हुए खुद के लिए, इस अस्तित्व के लिए, अपने डिवाइस के लिए दोनों हाथों पर रब करें, अपने प्यारे से चेहरे पर लगाकर ब्यूटीफुल स्माइल के साथ कम बैक टू द मोमेंट। कम बैक टू द मोमेंट। So, how it has been when you were doing the, just answer these simple questions. Just notice. What did you observe about your mind? क्या ऑब्जर्व किया आपने माइंड के बारे में? जस्ट सिर्फ अपनी बॉडी में क्या फील किया, क्या नोटिस किया थ्रू द टाइम? बिकॉज जब हम अवेयर होते हैं तो चेंजेस हैपन होते हैं। जो चीजें कभी महसूस ही नहीं की थी वो महसूस होती हैं जब हम अवेयर हो जाते हैं, जब हम माइंडफुल होते हैं। सो जस्ट लेट मी नो, व्हाट कुड यू फील? जो शुरू में मैंने क्वेश्चन पूछे कि आपका दिमाग कहाँ है, आपका मन कहाँ है इस समय, आपका माइंड कहाँ है, और आपकी बॉडी कैसा फील कर रही है, सेम क्वेश्चन आई एम रिपीटिंग। वेयर इज योर माइंड नाउ? हाउ डू यू रेट योर सेल्फ फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द सेशन एंड नाउ? अपने माइंड में क्या डिफरेंस फील कर पाए? कुड यू फील सम शिफ्ट अपने स्टेट ऑफ माइंड में और स्टेट ऑफ बॉडी में? इफ यू कुड फील सम चेंज, नंबर इट ऑन नंबर 0 to 10। 0 से 10। Wow, great. And what about rest of the members? What could you feel? Please type in the chat box. Please type in the chat box. I'm just waiting for your replies. कि क्या feel हुआ? 0 to 9, 7, fine, good. Wow, that's great. So शुरू में मैंने सबसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, कि आप क्या चाहते हैं माइंडफुल होकर, क्या चेंज आएगा, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? So just let me know, was it fulfilled? Could you feel some shift in that area that you were expecting कि ये होना चाहिए? Could you feel that shift? Wow, that's great. Thank you so much, because जब हम अवेयर हो जाते हैं तो changes happen. So let's reflect again. Where is my mind right now? Past, future or present? Where is my mind right now? Please let me know. Where is my mind? Past, future, or present? Present. Wow, that's great. What about rest of the members? Where is your mind right now? Present. Great.
एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि हमने सिर्फ 5 से 7 मिनट प्रैक्टिस की है, ओनली 5 to 7 मिनट्स। एंड इफ 5 to 7 मिनट्स कैन ब्रिंग यू दैट शिफ्ट, अगर आप डेली करेंगे तो एट द एंड ऑफ 1 वीक हाउ इट विल बी। सो हाउ डज माई बॉडी फील इन दिस मोमेंट? अब आपकी बॉडी कैसा फील कर रही है? वाह, ग्रेट। नाउ ऑल द रिप्लाईज आर प्रेजेंट। हाउ योर बॉडी इज फीलिंग राइट नाउ? हाउ इज योर बॉडी फीलिंग? ग्रेट, हल्का लग रहा है। ग्रेट, दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट। So notice the shift and keep it with you every time. Relax and fearless. That's great. So what you have to do, I will share a small exercise with all of you कि जो आपको नेक्स्ट वीक तक प्रैक्टिस करनी है। आई विल शेयर इन द ग्रुप, एंड बिफोर आई शेयर, प्लीज लेट मी नो what is your aha moment from today's session. What is your aha moment? You can come on the camera, you can speak up, and or you can raise your hands. Yes, just a minute, just a minute, just a minute. Yes, Neha. मैम बहुत रिलैक्सिंग फील हुआ एंड दिस एक्सरसाइज वाज सुपर्ब। मजा आ गई ये वाली एक्सरसाइज से, बहुत ज्यादा बॉडी में रिलैक्सेशन हुआ। Thank सेंसेशन स्टार्ट होने लगी थोड़ी थोड़ी। you. That's अंदर great. में ध्यान जा रहा था बिल्कुल, That's कि great. नोज पे तो नोज पे ही ध्यान जा रहा है, इनर फीलिंग स्टार्ट होने लगी थी। Wow, that's great. Thank you. मैम एक बार सब मतलब भूल गए कि अपने बॉडी में ही मतलब मस्त हो गए सब। अपने अपने से जुड़ गए थे, इनर अपने, कनेक्शन हुआ था। यस मैम। Yes. कुछ नहीं याद रहा कि बाहर हो क्या रहा है। Oh, so इट wonderful. वाज नाइस मैम। Thank you. Thank you for sharing. Thank you, Neha. God bless you. ओके मैम, थैंक Thank you. Who else would like to share? What could you feel? What was the change that you could feel? Good evening, ma'am. Just a minute. Okay. Yes. Can you start your video? Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, Monica. मैम काफी दिनों के बाद रिलैक्स फील हो रहा है। मतलब आपके मतलब जब से ये सेशन छोड़ा है ना, तब से मतलब ऐसा लग रहा है जैसे उबड़ खबड़ सी लाइफ हो रखी है। सब कुछ ना हलचल सा मच रहा था, आज जाके कुछ अच्छा अच्छा फील हो रहा है मैम। और मिस मैम जैसे आपने बताया ना आज कि मतलब हम कोई हमें ना किसी बारे में बात कर देता है ना, कि जैसे बच्चे अब बाहर जा रहे हैं मैम ट्यूशन पढ़ने के लिए, हम्म। तो अब मैम जरूरी भी है बच्चों को भेजना। अब बिल्कुल उन्हें जरूरी। घर थोड़े ना रख सकते हैं, तो बड़े हो गए तब वो अकेले भी जाएंगे, तो अब कब तक उनका हाथ पकड़ के रखेंगे मैम। तो अभी हम्म। जैसे कुछ गया था ना ट्यूशन पे, तो अब मैम वो साइकिल लेके जाता है, कहता है मैम मम्मी आप ना सभी बच्चों के ना पेरेंट्स बच्चों को ढीला छोड़ते हैं, लेकिन आप ना हमें बांध के रखते हो, पापा भी ऐसे हैं और आप भी ऐसे हो, हम मुझे छोड़ते नहीं हो। अब मैं छोटा थोड़े ना रह गया हूँ। तो मैं उसको अब जाने देती हूँ ना ट्यूशन पे, वो लोहरिया चौक पे जाने लग गया ट्यूशन। तो वो कहता है मम्मी मैं पैदल नहीं जा सकता, मैं साइकिल लेके जाऊंगा। तो वो पड़ोस में भी बच्चे जाते हैं, तो वो कह रहा है मेरे को कि कुछ ना बहुत रफ साइकिल चलाता है, कहीं चोट वगैरह तो ना खा ले। तो एक दो बारी मैंने इसको डांट भी लगाई। तो मैम जैसे अब वो मेरे को कह के गया ना, तो मेरे माइंड में ना ऐसी मतलब डर सा लग रहा कि हम्म। मतलब यूं साइकिल लेके गया है, रफ चलाता है, कहीं चोट ना खा ले। तो मतलब वो मतलब पास्ट में चल रहा है और फ्यूचर में कि कहीं लग ना जाए, मतलब प्रेजेंट मतलब बात उसकी है और मेरी हालत बिगड़ी पड़ी है मतलब कि फिर मैं ऐसे सोच रही हूँ बाबा दीप सिंह जी अपने आप संभाल लेंगे, क्योंकि जब भी मेरे को स्ट्रेस होता है ना मैम, तब मैं अपने मतलब मन को यही कहती हूँ कि बाबा जी अपने आप संभाल लेंगे, तेरी मतलब उससे टेंशन से कुछ होने वाला है नहीं। तो फिर मैम पता है क्या होता है, फिर सच में ऐसा ही होता है कि कुछ गलत नहीं होता है, फिर आज भी मैंने यही कह के छोड़ दिया। तो ये आ Right. गया आप। Sure.
बीच में क्लास लगाते लगाते मैम पापा कहते हैं इधर आ। मैं गई उनके पास, वो ऊपर छत पे चढ़ गए, सबसे ऊपर वहां पे ना कोई मतलब पानी का कनेक्शन ठीक करने के लिए। तो मैं आपकी साथ में तो मतलब मैम ये देख रही थी सेशन। वो इतने ऊपर चढ़ के बैठ गए, इतना भारी शरीर, बुजुर्ग हो चुके हैं। तो मेरे को कहते जा नीचे से पानी लेके आ घर। मैंने कहा मैम भी यही बता रहे हैं और ये सब चला जा रहा है। चलो, थैंक यू मोनिका, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस समवन। मतलब तो मैम ऐसा ही करना चाहिए जो मैंने किया, या कुछ इससे अलग भी कर सकते हैं? सी, उस टाइम पे अगर हम माइंडफुल हैं तो ऑटोमेटिकली सही डिसीजन आते हैं। अगर हम माइंडफुल हैं तो हमारे डिसीजन सही होते हैं, और सही गलत का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। उस समय हमें जो ठीक लगा, क्योंकि हमारा प्री फ्रंटल कोर्टेक्स एक्टिव था, अगर हम रिलैक्स थे। अगर प्री फ्रंटल कोर्टेक्स एक्टिव है तो हम ऑलमोस्ट डिसीजन ठीक लेते हैं। और कई बार क्या होता है कि डिसीजन सही भी लिए गए बाद में गलत हो सकते हैं, तो वी शुड बी एक्सेप्टेबल, मतलब वी शुड बी रिसेप्टिव। हमें एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, मैंने अपना बेस्ट किया। आई हैव डन, बिकॉज आई हैवंट रिएक्टेड, आई हैव रिस्पॉन्डेड। क्योंकि हमने रिएक्ट ना करके रिस्पोंड किया। सो दैट वाज द पार्ट आई कुड डू। बाकी सब चीजें हमारे हाथ में कैसे हैं, और बाकी सब भी तो है ना हमारे साथ। सो यू हैव डन योर बेस्ट एंड डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। एटलीस्ट हम तो स्ट्रेस्ड आउट नहीं होंगे ना। वो स्ट्रेस्ड आउट नहीं होंगे तो चीजें वर्स नहीं जाती। लाइफ में देखो अप डाउन आएंगे, बट अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हो गए, आप लूप में फंस गए, डिसीजन पैरालिसिस हो गया, डिसीजन ही नहीं ले पाए, तो दैट इज नॉट द राइट वे। माइंडफुल हैं तो एटलीस्ट डिसीजन ले पाएंगे, और बहुत सारी डिसीजन ठीक ही होते हैं। हाँ, गलत ठीक, कई बार कंसिक्वेंसेस, सीधा कदम नहीं बढ़ता, कंसिक्वेंसेस गलत भी हो सकते हैं, चीजें गलत डायरेक्शन में भी जा सकती हैं। सो बी रिसेप्टिव फॉर दैट, बिकॉज हर लाइफ में दो ही चीजें तो हैं, या जीत है या सीख है। सही पढ़ा तो जीत गए, गलत पढ़ा तो सीख गए। सीखने की भी क्या कॉस्ट है फिर। यस। Thank you so much, Monica. Is there anybody who want to share their experience from today's session? And in the meanwhile, I must inform you कि ग्रुप में आई विल शेयर अ प्रैक्टिस, वो आप अपडेट करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। एंड कमिंग वीक में फिर से एक सेशन रखेंगे। वेंसडे को, एवरी वेंसडे 6 to 7 सेशन रहेगा। यू कैन इनवाइट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, योर डियर वन, जिनको माइंडफुलनेस की नीड है, हु नीड क्लैरिटी। स्टूडेंट्स भी, मतलब प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, होम मेकर्स, एवरीबडी कैन ज्वाइन दिस सेशन। एंड द ब्यूटी इज दैट कि इसमें कुछ आपको कोई पे नहीं करना, एंड कोई तैयारी नहीं करनी, बस छोटी छोटी चीजों पे माइंडफुल होना है। सो अगले सेशन तक की प्रैक्टिस रहेगी कि आपको पूरे दिन में 2 से 3 बार माइंडफुल होना है, और कॉन्शियसली कॉन्शियसली उसको नोटिस करना है कि वेयर एम आई राइट नाउ। जिन क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया, जिन क्वेश्चन से, वेयर इज माई माइंड राइट नाउ, व्हाट इज माई बॉडी फीलिंग। पूरे दिन में कम से कम 3 बार, ज्यादा बार कर सकेंगे तो दैट्स गुड, बट अदरवाइज 3 बार कम से कम दिन में रुक कर खुद से पूछेंगे, वेयर इज माई बॉडी राइट नाउ, वेयर इज माई माइंड राइट नाउ। एंड यू विल सी कि आपके अंदर ऑटोमेटिक एक अवेयरनेस क्रिएट होगी। एंड पूरा दिन में जब भी आप अवेयर होंगे अपने लिए, तो उसको, जो जो आपको अपने रूटीन में चेंज आए, माइंड में, बॉडी में जो शिफ्ट हो उसे आप नोट करते रहना, अगले सेशन में शेयर कर पाओ, ताकि दूसरों को इंस्पायर कर पाओ, प्लस मुझे भी पता चले कि उन सबके क्या रिजल्ट आए। एंड बिसाइड दिस, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं कि व्हाट चेंजेस आर कमिंग अहेड ऑन द वे। और कोई इसमें कुछ लिखना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको पूरे दिन में 3 बार करना है। तो इजंट इट वेरी सिंपल? सिंपल है, बिल्कुल कर सकते हैं सभी। गिव मी अ थम्स अप इफ यू कैन डू। Isn't it easy and practical to do? Okay. So only 3 times आपको पूरे दिन में अवेयर होना है, अपने आप से यही पूछना है कि वेयर इज माई बॉडी राइट नाउ, एंड वेयर इज माई माइंड राइट नाउ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पॉजिटिव एनर्जी। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप सभी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। एंड कोई आपका जो एक्सपीरियंस है, आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। ग्रुप विल बी ओपन ओपन फॉर हाफ एन आवर, 30 मिनट्स के लिए आई विल ओपन द ग्रुप, वहाँ आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू। हैव अ ग्रेट इवनिंग। बाय बाय।